बच्चों। तो आइए अब हम आपको पुनः अपने क्वेश्चन आंसर के संसार में लिए चलते हैं। भाग 5 में हम आपका स्वागत करते हैं। योग सूत्र ग्रंथ के लेखक कौन है? योग सूत्र ग्रंथ के लेखक कौन है? योग सूत्र ग्रंथ के लेखक महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। आज पतंजलि आयुर्वेद बहुत फेमस है। पतंजलि आश्रम के द्वारा ही योग वगैरह का प्रचलन हिंदुस्तान में पुनः प्रसारित किया गया। ये बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकेंगे। तो योग सूत्र ग्रंथ के लेखक पतंजलि। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किस काल में हुआ? तो स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन सर्वाधिक जो है कुषाण काल में हुआ और सम्राट कनिष्क ने विशेष रूप से स्वर्ण के सिक्के चलाए। अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसे है? मौर्य काल के सम्राट अशोक का अभिलेख को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसप नामक विद्वान को जाता है। चतुर्भुज विष्णु अंकित सिक्के किसने चलाए? चतुर्भुज विष्णु अंकित सिक्के कनिष्क काल में हुविस्क नामक राजा ने चलाए थे। उसके बाद है शीशे के सिक्कों का प्रचलन किसने किया? शीशे के सिक्के का प्रचलन चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। यहाँ शीशा वो नहीं है जो आप कांच से नहीं मतलब निकालिएगा। शीशा एक धातु होती है, लीड LED, बैटरी जो बनती है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। तो लीड के सिक्कों का प्रचलन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ। अब अगला प्रश्न है हमारा कि घेरेदार कुओं का निर्माण किस काल में हुआ? जो कुएं के चारों तरफ जो घेरे बनाए जाने लगे, तो घेरेदार कुओं का निर्माण मौर्य काल की देन है। कनिष्क के द्वारा निर्मित पेशावर स्तूप की ऊंचाई कितनी है? देखिए, दो प्रश्न इसमें एक साथ मैं बता रहा हूँ। पेशावर स्तूप किस शासक के द्वारा बनाया गया? तो इसमें छुपा हुआ है कनिष्क के द्वारा। मैं इसीलिए एक साथ बता रहा हूँ। कनिष्क के द्वारा निर्मित पेशावर स्तूप की ऊंचाई कितनी है? तो 600 फीट है। विद्वानों द्वारा स्तूपों के कितने प्रकार बताए गए? विद्वानों द्वारा स्तूपों के 4 प्रकार बताए गए हैं। दैहिक स्तूप, उद्देशिक स्तूप भी, ये सभी स्तूप के प्रकार हैं। ऋतु चित्र बनाने की विधि किस ग्रंथ में लिखी गई है? ऋतु चित्र बनाने की विधि किस ग्रंथ में लिखी गई है? तो चित्र सूत्र हमारा चित्र बनाने के लिए सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और ऋतु चित्र बनाने की प्रामाणिक विधि का वर्णन चित्र सूत्र में चित्र सूत्रकार ने स्पष्ट रूप से किया है। चित्र सूत्र के लेखक कौन है? चित्र सूत्र के लेखक कौन है? चित्र सूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अध्याय है। इसमें मार्कंडेय मुनि कथावाचक के रूप में कहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इसके लेखक हैं पंडित विष्णु शर्मा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित 108 आसनों की प्रतिमाएं कहाँ बनी? है ना तगड़ा प्रश्न। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित 108 आसनों पर आधारित प्रतिमाएं कहाँ बनी हैं? इसका आंसर है दक्षिण भारत में चिदम्बरम के नटराज मंदिर की दीवारों पर नाट्य शास्त्र में बताए गए 108 आसनों की प्रतिमाएं बनी हैं। चिदम्बरम का नटराज मंदिर कब और किसने बनवाया? चिदम्बरम का नटराज मंदिर 1243 यानी 1243 ईस्वी से 1273 यानी 1273 ईस्वी के बीच में राज सिंह देव ने बनवाया। रजमनामा कहाँ रखी हुई है? रजमनामा ग्रंथ कहाँ रखी हुई है? रजमनामा ग्रंथ जो है जयपुर के पोथीखाने में रखी हुई है। फारसी कला का उद्भव कब माना जाता है? फारसी कला का उद्भव 15वीं से 16वीं शताब्दी में माना जाता है। अमीर हमजा
दास्ताने अमीर हमजा भी जिसे कहते हैं के चित्र कब के हैं? दास्ताने अमीर हमजा के चित्र जो हैं वो 1600 ईस्वी के हैं, अकबर के काल में बने। अनवार सुहेली ग्रंथ कब की है? अनवार सुहेली ग्रंथ 1610 ईस्वी की है। मंसूर चित्रकार किस लिए प्रसिद्ध था? मंसूर चित्रकार प्रकृति एवं पशु पक्षी चित्रण में सिद्धस्त था, इसलिए वो प्रसिद्ध था। दास्ताने अमीर हमजा के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? तो दास्ताने अमीर हमजा के प्रमुख चित्रकार हैं मीर सैयद अली, जिसे जुदाई भी उपाधि मिली थी। दसवंत और बसावंत के गुरु कौन थे? दसवंत और बसावंत के गुरु अब्दुल समद सिराजी हैं। हिंदू चित्रकला का विकास काल क्या है? हिंदू चित्रकला का विकास काल है 16वीं शताब्दी के अंत से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। रागमाला चित्र कब के हैं? रागमाला चित्र 18वीं से 19वीं शताब्दी के हैं। दक्खनी कलम के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दक्खनी कलम के चित्र, तो याद है दक्खनी कलम, दक्कन की चित्रकलाओं का प्रमुख केंद्र हैदराबाद है, तो दक्खनी कलम के चित्र हैदराबाद से प्राप्त हुए। दरी चित्र या रकत की पुतरियां किसे कहते हैं? दरी चित्र या रकत की पुतरियां शब्द का उल्लेख जो है वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी पुस्तक में की है भारतीय चित्रकला में, और विशेष रूप से लखनिया दरी और देवदरी, इन सब चित्रों के जो पंचमढ़ी के चित्र हैं उन सब चित्रों के लिए रकत की पुतरियां या दरी चित्र कहा गया। यह पत्थर पर गाढ़े गेरू रंग से बनाए गए रेखा चित्र होते हैं और जिन्हें हम दरी चित्र या रकत की पुतरियां कहते हैं। असमनमय वासी का अर्थ क्या है? असमनमय वासी का अर्थ है पत्थर की हत्थेदार कुल्हाड़ी। आयस वासी का क्या अर्थ है? आयस वासी का अर्थ है तांबे की कुल्हाड़ी या फरसा। लोह आयस का क्या अर्थ है? लोह आयस का अर्थ है लाल तांबा। कृष्ण आयस का अर्थ क्या है? कृष्ण आयस का अर्थ है काला तांबा। सबसे प्राचीन चित्रित बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए? सबसे प्राचीन चित्रित बर्तन 7000 ईस्वी पूर्व टर्की के साताल ह्यूक नगर में प्राप्त हुए थे। अब पूर्व पाषाण कालीन जो है चित्र वो कहाँ मिलते हैं? तो पूर्व पाषाण कालीन चित्र स्पेन के अल्टामिरा गुफा में, फ्रांस में लास्को गुफा में, एनजी गुफा में, और हमारे यहाँ खास तौर से मध्य प्रदेश में भीमबेटका में पूर्व पाषाण कालीन चित्र मिलते हैं। अल्टामिरा गुफा के चित्र में जानवर के रंग कैसे भरे गए हैं? तो अल्टामिरा गुफा में जो जानवरों के चित्र भरे गए हैं उसमें भूरे रंग का प्रयोग है, कत्थई रंग का प्रयोग है, पीला रंग का प्रयोग है, लाल रंग का प्रयोग है और काला रंग का प्रयोग है। मानव निर्मित आकृतियों या चित्रों का सबसे प्राचीन नमूना कहाँ से मिलता है? तो मानव निर्मित आकृतियों या चित्रों का सबसे प्राचीन नमूना जो है 30,000 ईस्वी पूर्व पाषाण काल में हमें मिलता है, और इसके जो आकृतियां हैं भीमबेटका में भी मिलती हैं, और जो मैंने ऊपर बताया स्पेन, अल्टामिरा, लास्को, एनजी गुफा में भी मिलते हैं। लोसेल की सौंदर्य देवी मूर्ति जो फ्रांस में स्थित है, ये किस काल की बनी है? तो ये पूर्व पाषाण काल में निर्मित है और पिरिनाज पर्वत श्रृंखला के बीच में ये स्थित है।